ठंड में गरीब ससुराल वालों ने खाया चावल का पिज्जा। भाई देख, चिंटू और मुस्कान अपने टिफिन में पिज्जा और सैंडविच लेकर आए हैं। मेरा भी मन कर रहा है उनका लंच खाने का। मुझसे ये अपनी सूखी रोटी नहीं खाई जा रही। तभी मुस्कान अपने हाथ में पिज्जा को लेकर खाती हुई, ये पिज्जा कितना टेस्टी है। इसके अंदर तो बहुत सारा चीज है और पनीर भी है, और ये स्वीट कॉर्न तो और भी ज्यादा टेस्टी है। ठंड में तो पिज्जा खाने का ही अलग स्वाद है। हाँ, पिज्जा तो होता ही टेस्टी है। कल शाम को मेरी मम्मी ने भी मुझे खिलाया था। अरे कोमल, मोहन, तुम ये क्या लेकर आए हो, जरा दिखाओ ना। हम तुम लोगों की तरह पिज्जा और सैंडविच लेकर नहीं आए हैं। हमारी मम्मी ने तो हमारे टिफिन में रोटी और आम का अचार दिया है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही करती है। मुझे तो लगता है तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार ही नहीं करती। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सुनो, क्या तुम मुझे अपना ये पिज्जा खिलाओगे? ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं अपना पिज्जा किसी से शेयर नहीं करती। अगर खाना है तो अपनी मम्मी को बोलो, बना कर देंगी। हाँ, सही कहा। मत दो इनको, वैसे भी ये लोग गरीब है। इन्हें अगर एक बार खिलाया तो ये बार बार मांगेंगे। ये सुनकर दोनों ही भाई बहन मायूस होकर अपनी सीट पर बैठकर अपनी सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगते हैं। अब दोपहर को दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं, जहां चूल्हे पर उनकी गरीब माँ चावल के आटे की रोटी और आलू की सब्जी बना रही होती है। मेरे प्यारे बच्चे आ गए स्कूल से। आओ मेरे पास बैठो और हाथ सेक लो, बाहर बहुत ठंड हो रही है। हाँ बहू, बच्चों को थोड़ा हाथ सेकने को कहो। हमें नहीं सेकना कोई हाथ। हाँ, मुझे भी नहीं सेकना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब अपने बच्चों की ऐसी बोली सुनकर अदिति, अरे तुम दोनों को क्या हो गया? गुस्से से मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है तुम दोनों का? वो इसलिए क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो आप भी हमें पिज्जा बना कर देती, जैसे स्कूल में और बच्चों की मम्मी उन्हें बना कर देती है। हाँ, आप हमसे प्यार नहीं करती, तभी तो आप हमें रोज टिफिन में चावल के आटे की सूखी रोटी और आम का अचार डालकर देती हो। अब गरीब अदिति उठकर प्यार से अपने बच्चों को गले लगाकर कहती है, अरे बस इतनी सी बात। चलो आज हम शाम को बाजार जाएंगे और तुम्हारा मनपसंद पिज्जा खा कर आएंगे, ठीक है? अब ये सुनकर दोनों ही बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके बाद अदिति अपने दोनों बच्चों को चावल के आटे की रोटी और आलू की सब्जी खिलाती है। अदिति का ससुराल बहुत गरीब था। अदिति के ससुर, देवर और पति कड़ाके की ठंड में दिहाड़ी मजदूरी में लेबर मिस्त्री का काम करते थे और उनके लाए हुए पैसों से सिर्फ राशन के सस्ते चावल और बाजार से सिर्फ आलू ही खरीदा जा सकता था। बाकी पैसे बच्चों के स्कूल में लग जाते थे। अब शाम को कड़ाके की ठंड में अदिति अपने दोनों बच्चों को स्वेटर पहनाकर अपनी सास के साथ बाजार आती है। माँ, आपने वादा किया था कि आप बाजार में हमें पिज्जा खिलाओगी। आप पक्का पिज्जा खिलाओगी ना? हाँ बच्चों, खिलाऊंगी। अब अदिति बाजार में आकर बाजार में लगे एक पिज्जा के ठेले पर जाती है, जहाँ कई लोग ठंड का आनंद लेते हुए स्वादिष्ट पिज्जा खरीद कर खा रहे होते हैं। मजा आ गया, ये पनीर पिज्जा तो बहुत टेस्टी बनाया है अंकल आपने। हल्की हल्की ठंड, आसपास ठंडी हवाएं और ये गरम गरम पिज्जा, ओहो मजा आ गया। सच में ये पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है और आज तो इतनी ठंड पड़ रही है, मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं है। एक काम करती हूँ, बच्चों के लिए भी पिज्जा ही पैक करवा लेती हूँ। ये सब देखकर अदिति, अरे ये लोग तो रोटी के ऊपर रखी हुई सब्जियों को पिज्जा बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा महंगा होगा। ये तो मैं अपने बच्चों को खिला ही सकती हूँ। भैया जी, ये पिज्जा कितने का है, ये पनीर का पिज्जा? अरे बहन, ये पिज्जा 400 रुपए का है स्मॉल साइज। अगर तुम मीडियम और लार्ज साइज का पिज्जा लोगे तो उसका रेट और भी ज्यादा होगा। बाप रे, ये सब्जी वाली रोटी आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? आसपास के लोग अदिति की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। अरे ये गरीब है क्या जो पिज्जा को सब्जी वाली रोटी बता रहे हैं? वहीं बच्चे जिद करते हैं, मम्मी जल्दी खरीदो ना, पिज्जा हमें खाना है। हाँ मम्मी जल्दी करो, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। क्या हुआ बहू, कोई बात है क्या? भैया जी, ये पिज्जा का दाम थोड़ा सा कम कर लीजिए ना, या फिर आप मुझे स्मॉल साइज दे दीजिए। अरे भागो यहाँ से, बोनी के टाइम पर मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे तुम आलू प्याज खरीद रही हो क्या जो इसका रेट लगा रही हो? तुम्हें पता है पिज्जा बनाने के लिए मैदा कितना महंगा आता है, और इसके ऊपर ये डली हरी हरी ताजी सब्जियां कितनी महंगी आती हैं। और फिर ये चीज तो हजारों में आता है, और अगर इसमें पनीर डाल दिया तब तो पूछो ही मत इसका दाम कितना बढ़ जाएगा। अब दुकानदार के मुंह से ये सब सुनकर अदिति ठंडी पड़ जाती है और हैरान होकर कहती है, बाप रे, ये पिज्जा तो सच में बहुत महंगा है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो बड़ी उम्मीद के साथ ठेले पर बनते पिज्जा को देख रहे हैं। माँ जी, ये पिज्जा बहुत महंगा है। एक छोटा साइज 400 रुपए का है। क्या 400 रुपए? बाप रे बाप, इतना महंगा। अरे पहले तो मेरे मुंह में पिज्जा देखकर पानी आ रहा था,
और अब तो रेट सुनकर मेरा गला ही सूख गया। नहीं नहीं, हम नहीं खा सकते, इतने में तो घर में राशन आ जाएगा। हाँ माँ जी। बच्चों चलो, मैं तुम्हें ठेले पर से 10 रुपए की चाउमीन खिला देती हूँ। ये भैया अच्छा पिज्जा नहीं बेच रहे हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, सब पिज्जा खा रहे हैं और आप हो कि हमें झूठ बोलकर यहाँ से ले जा रही हो। अब बच्चे बहुत जिद करते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। अदिति यह सब देखकर बहुत परेशान होती है और जैसे तैसे बच्चों को समझा बुझाकर घर लेकर आती है। दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड में काम करते जगदीश, अंकित और सुनील। अरे आज तो ये पत्थरों से भरा तसला सिर पर उठाया ही नहीं जा रहा है। भैया मेरे तो हाथ ठंड से नीले पड़ चुके हैं, मन तो करता है कि काम छोड़कर लकड़ियों की आग सुलगाकर बैठ जाऊं। अरे मेरे तो घुटने जवाब दे रहे हैं बेटा, शरीर में इतना दर्द हो रहा है। यह स्वेटर भी इतना पुराना हो गया कि अब इसमें ठंड नहीं रुकती। ये ठंडी हवाएं बदन को चीर रही हैं। हाँ पिताजी, ये स्वेटर तो पुराना ही है, पहले इसे हम पहनते थे, अब आप पहन रहे हो। और हमने जो पहना है वो स्वेटर भी सेकंड हैंड है, जो भाभी हम सबके लिए बाजार से लेकर आई थी। अब काम खत्म करके अपनी दिन भर की कमाई लेकर दोनों भाई अपने पिता के साथ ठंडी हवाओं में कांपते हुए घर आते हैं। आ गए तुम सब, आओ मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ सुलगा देती हूँ। अब पुष्पा अपने पति और अपने दोनों बेटों के लिए मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी लकड़ियों में आग लगाती है। फिर अंकित, सुनील और जगदीश हाथ सेकते हैं। पापा जी खाना लगा दूं? क्या बनाया है बहू खाने में? पापा जी मैंने तो दाल चावल बनाए हैं और सुबह की थोड़ी सी आलू की सब्जी रखी है। फिर से दाल चावल और आलू की सब्जी? अरे कभी उन्हीं चावलों की रोटी और कभी वही सिंपल चावल खाकर मैं अब बोर हो चुका हूँ। हाँ भाभी, अब नहीं खाया जाता एक ही खाना रोज रोज। हाँ चलो, अब जो बना है वही लगा दो बहू। वैसे ये बच्चे इतना उदास होकर क्यों बैठे हैं? इनका मुंह गुस्से से लाल हो रहा है। वो पापा जी, इनको पिज्जा खाना है तो मैं इन्हें पिज्जा खिलाने के लिए बाजार लेकर गई थी, पर जानते हैं बाजार में पिज्जा कितना महंगा मिल रहा था। अरे 400 रुपए से शुरुआत थी। हाँ बेटा, वो पिज्जा तो बहुत महंगा था और उस पिज्जा में इतनी महंगी महंगी चीजें डली थी जिससे हमारा गरीब परिवार ना तो खरीद सकता है और ना ही खा सकता है। तभी पलंग पर बैठे दोनों बच्चे जो कि पढ़ रहे थे वो गुस्से से कहते हैं, हाँ तो आपने हमसे वादा क्यों किया था कि आप बाजार में हमें पिज्जा खिलाओगे? आप झूठी हो। हाँ आप झूठी हो। स्कूल में बच्चे ठीक कहते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करती। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी माँ हम सबसे बहुत प्यार करती है, देखना वो तुम्हें एक दिन जरूर पिज्जा खिलाएगी। अब अदिति अपने पूरे परिवार को खाना परोस कर देती है। सभी लोग जैसे ही खाने का पहला निवाला खाते हैं उनके दांत ठंड से कटकटाने लगते हैं। अरे इन टूटी खिड़कियों से कितनी तेज हवा आ रही है, वो सारा खाना बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। अरे बहू, मेरे तो पहले ही गले में दर्द हो रहा था, अब इस ठंड में इतना ठंडा खाना खाऊंगा तो मेरा पूरा गला जाम हो जाएगा। अजी खा लीजिए, अब बहू भी इसमें क्या कर सकती है, ये घर भी अब मरम्मत मांग रहा है। माँ जी ठीक कह रही है, रात को भी बहुत ठंड लगती है, इन खिड़कियों से बहुत तेज हवा आती है। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो, थोड़े पैसे जुड़ने दो, फिर हम इस खिड़की की मरम्मत करवा देंगे। अब सबको खाना खिलाने के बाद अदिति जमीन पर सबका बिस्तर करती है, जिसके बाद पूरा परिवार पतली सी चादर ओढ़कर ठंड से कांपते हुए अपनी रात काटता है। अब अगले दिन फटे पुराने स्वेटर को पहनकर ठंड के कोहरे में कोमल और मोहन बॉल से घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी उनके सामने पड़ोस के अमीर बच्चे विशाल और गौरी आते हैं। उनके हाथ में पिज्जा का डिब्बा होता है और वो पिज्जा का स्लाइस खाते हुए कहते हैं, ये पिज्जा कितना टेस्टी है। मजा आ गया इसे खाकर तो। ये पेरी पेरी चीज पिज्जा बहुत टेस्टी है। मेरा तो पनीर पिज्जा है, वो भी एक्स्ट्रा चीज। देखो कितना सारा चीज, कितना लंबा निकल रहा है खाने पर। विशाल और गौरी ये सब बोलकर अपना पिज्जा खा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास कोमल और मोहन आते हैं। विशाल, मुझे भी अपना पिज्जा खिलाना, मेरा बहुत मन कर रहा है पिज्जा खाने का। मैंने कभी नहीं खाया ये पिज्जा, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसके ऊपर डली है रंग बिरंगी सब्जियां देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। गौरी, तुम मुझे अपना ये चीज पिज्जा खिलाओगे ना? मैंने ये कभी नहीं खाया। अगर मेरी मम्मी ने मुझे खिलाया ना तो मैं भी तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं, मैं नहीं दे रही तुम्हें। ऐसा मत कहो, थोड़ा सा दे दो। अब विशाल और गौरी अपनी पिज्जा का एक एक स्लाइस उठाकर कोमल और मोहन के मुंह के नजदीक लेकर आते हैं कि तभी उनकी माँ सावित्री वहां आती है और अपने दोनों बच्चों से अपने बच्चों को पीछे करते हुए कहती है, अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम? अपना इतना महंगा पिज्जा इस गरीब की औलाद को खिला रहे हो और तुम दोनों शर्म नहीं आती मेरे बच्चों से भिखारी की तरह पिज्जा मांगने में? अपने माँ बाप से बोलो ना कि वो तुम्हें ये महंगा पिज्जा खरीद कर खिलाए। इतना कहने के बाद वो घमंडी सावित्री मोहन और कोमल के कान को मरोड़ने लगती है। बोलो, मेरे बच्चों से उनकी महंगी महंगी चीज दोबारा न मांगे। माँ, आप ठीक कह रही हो, ये लालची है। हमारी गलती थी जो हम इन्हें अपना पिज्जा दे रहे थे। अब विशाल, गौरी और सावित्री कोमल और मोहन के मुंह के आगे से अपना पिज्जा छीनने लगते हैं।
अब सावित्री के बच्चे ऐसा कर ही रहे होते हैं कि तभी अपने दरवाजे पर खड़ी पुष्पा और अदिति ये सब देख लेती है। बाप रे, इस अमीर करमजली के बच्चों के हाथ में कीड़े लगेंगे जो मेरे पोता पोती के मुंह से पिज्जा छीन रहे हैं। चल तो जरा बहू। अब दोनों सास बहू सावित्री के पास आती हैं। सावित्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के कान मरोड़ने की? अरे सही समय पर बच्चों को सजा देने से वो उल्टी हरकतें करना छोड़ देते हैं अदिति। क्या उल्टी हरकत की है मेरे पोता पोती ने? आपके ये गरीब बच्चे भिखारियों की तरह मेरे बच्चों से उनका पिज्जा मांग रहे थे। अरे तो तुम्हारे बच्चों ने कौन सा दे दिया? अरे मुंह के पास लाकर छीन लिया पिज्जा। अपनी आंखों से देखा है मैंने सब कुछ। इसी लायक है आपके बच्चे, गरीब फकीर चंद। खुद कुछ खरीद नहीं सकते और दूसरा कोई खरीद कर आए तो उससे भी भीख मांगने लगते हैं। चलो बहू यहाँ से। इस अमीर सावित्री की कड़वी बोली मेरे सीने को चीर रही है। अब बच्चों को घर लाकर अदिति गुस्से से, अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती जो तुम उनसे पिज्जा मांग रहे थे? देखो कैसे उसने हम सबको जलील किया। माँ गलती हो गई, लेकिन हम करते भी करते क्या, हमें कब से पिज्जा खाने का मन कर रहा था और जब वो हमारे पास अपना स्वादिष्ट पिज्जा लेकर आए तो हमसे रहा नहीं गया। उस पिज्जा में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हाँ माँ, उस पिज्जा पर रखी हुई रंग बिरंगी सब्जियाँ, पनीर, चीज, टमाटो सॉस देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया और हम उससे उसका पिज्जा मांगने पहुँच गए, लेकिन उन्होंने भी हमें पिज्जा खाने को नहीं दिया। ये सुनकर अदिति बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखें नम होने लगती हैं। हे भगवान, पता नहीं हमारे पास कब इतने पैसे होंगे कि हम अपने बच्चों को उनका मनपसंद पिज्जा खिला पाएंगे। दूसरी तरफ लेबर मिस्त्री का काम करते जगदीश, सुनील और अंकित। पिताजी भैया, आज ना मुझे मेरे दोस्तों ने बुलाया है, हमारी एक पार्टी है तो मैं वहीं जा रहा हूँ, आप लोग काम खत्म कर लीजिएगा। ठीक है तू जा, पर ध्यान से जाना, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है भैया। अब अंकित पुराने सादे कपड़े में अपने दोस्तों के साथ डोमिनोज में आता है। चलो भाई, सबके सब 300 रुपए निकालो, उसके बाद हम सब डोमिनोज में सबसे महंगा महंगा पिज्जा ऑर्डर करेंगे। अब सभी लोग अपनी जेब से पैसे निकाल कर टेबल पर रखते हैं। वहीं अंकित घबराते हुए जब अपना पर्स खोलता है तो उसमें 1 भी रुपया नहीं होता। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ हिस्सा नहीं दे पाऊंगा। अरे किस गरीब फकीर चंद को बुला लिया तुमने हमारे साथ पार्टी करने? इसके पास कभी पैसे होते भी हैं? अरे सही कहा, अब तुम्हारी जगह पैसे कौन देगा? हमारे पास भी फालतू पैसे नहीं है कि हम तुम्हारे डोमिनोज का खर्चा उठा सकें। अरे एक काम करो, तुम वापस चले जाओ, ये पार्टी हम अकेले कर लेंगे। पर मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, मेरा बहुत मन है पिज्जा खाने का। अरे तो सिर्फ मन होने से कुछ नहीं होता, मन के साथ साथ जेब में पैसे भी होने चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से। अब अंकित मायूस होकर डोमिनोज से उठकर बाहर चला जाता है और वो बाहर शीशे से देखता है कि उसके सभी दोस्त गर्मा गर्म टेस्टी पिज्जा खा रहे हैं। अब उदास होकर अंकित घर आता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? मालिक ने कुछ कहा क्या आपसे? हाँ बेटे, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे नहीं खाना, मुझे भी पिज्जा खाना है, वो पिज्जा जो मेरे दोस्त डोमिनोज में बैठकर खा रहे थे। भाभी आपको पिज्जा बनाना क्यों नहीं आता? आपको पता है कुछ पैसों की वजह से मैं वो पिज्जा नहीं खा पाया। चाचा, आपकी तरह हमें भी पिज्जा खाना है, पर मम्मी हमें नहीं खिलाती है। हाँ चाचा, मुझे भी पिज्जा बहुत पसंद है। पिज्जा बनाना इतना आसान नहीं है। पिज्जा में डालने वाली रंग बिरंगी सब्जियां, पनीर, चीज, मैदा, सॉस, सब कुछ महंगा आता है। मुझे खुद बहुत तकलीफ होती है जब मैं आप लोगों को आपकी पसंद की चीज नहीं खिला पाती। दूसरी तरफ जगदीश और सुनील कड़ाके की ठंड में पत्थरों को तोड़कर अपने पूरे दिन भर का काम खत्म करके सेठ के पास पैसे मांगने के लिए आते हैं, जहां सेठ अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर पिज्जा पार्टी कर रहे होते हैं। पिताजी देखिए, लोग भी तो पिज्जा खा रहे हैं, ये वही पिज्जा है जिसकी मांग हमारे बच्चे हमसे कर रहे थे। अच्छा, तो ऐसा दिखता है पिज्जा। अरे मैंने तो कभी खाया नहीं है, लेकिन इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मन कर रहा है कि थोड़ा सा खा लूं। काश हम भी कभी ये पिज्जा खा पाते। हाँ, मन तो मेरा भी कर रहा है, पर हम नहीं खा सकते। अच्छा, मैं सेठ जी से पैसे मांगता हूँ। सेठ जी, हमारा काम खत्म हो गया है, हमें हमारी आज की दिहाड़ी दे दीजिए। रुको 5 मिनट, रुको मैं अभी आता हूँ, तुम बाहर चलो। अब जगदीश और सुनील गोदाम से बाहर आ जाते हैं और सेठ का इंतजार करने लगते हैं। बाहर ठंडी हवाएं तेज तेज चल रही होती हैं। तभी एक नौकर आकर गोदाम के बाहर पिज्जा का खाली बॉक्स फेंक कर जाता है। पिताजी, इस खाली पिज्जे के बॉक्स में एक पिज्जा का बॉक्स ऐसा है जिसमें पिज्जा के एक स्लाइस रखा हुआ है, मैं इसे उठा लेता हूँ। बच्चे जिद कर रहे थे, मैं उन्हें यही दे दूंगा। कैसे दिन आ गए हैं, किसी का झूठन बच्चों के लिए लेना पड़ रहा है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जाओ ले लो, मैं उसे अपने गमछे से साफ कर दूंगा।
अब सुनील जैसे ही उस पिज्जा के टुकड़े को उठाने के लिए जाता है कि तभी एक कुत्ता आकर उस पिज्जा को मुंह से उठाकर वहां से चला जाता है। पिताजी, पिज्जा का वो आखिरी स्लाइस जो मैं उठाने जा रहा था वो तो बेजुबान कुत्ता उठा कर ले गया। छोड़ो बेटा, हमारी किस्मत में नहीं है पिज्जा जैसी महंगी चीज खाना। इतने में सेठ बाहर आता है और उन दोनों को उनके दिन भर की दिहाड़ी देता है। अब दिहाड़ी लेकर दुखी मन से जगदीश और सुनील घर आते हैं, जहां खाने में अदिति सबके लिए चावल के आटे की रोटी, प्याज और सूखी मिर्च की चटनी परोसती है। बहू, आज मेरी खाने की थाली वापस ले जाओ, मुझसे अब और ये खाना नहीं खाया जाएगा। मैं भी नहीं खा रही इस खाने को। मम्मी, आप रोज रोज एक ही चीज बनाती रहती हो। आप हमें कभी टेस्टी खाना बनाकर क्यों नहीं खिलाती? अरे हमें पिज्जा खाना है। तुम सब मेरी बहू को कुछ मत कहो, उस बेचारी की क्या गलती है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। गलती तो हमारी है कि हम कोई अच्छा काम नहीं करते। काश हमारी अच्छी नौकरी होती तो हम भी महंगा महंगा पिज्जा खरीद कर खाते। अब अदिति का दिल ये सब सुनकर बैठ जाता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक वक्त की महंगी सब्जी खरीद सके। मैदा और चीज तो बहुत दूर की बात है। अब अगले दिन अदिति सब्जी मंडी आती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत बेसन का चीला बेच रही होती है। अरे ये बूढ़ी औरत तो बेसन का चीला ऐसे बना रही है जैसे कोई पिज्जा बना रही हो। इसने बेसन के बैटर को अच्छे से तवे पर रखकर उसके ऊपर चीज और हरी मिर्च टमाटर डालकर तैयार किया है। क्यों ना मैं भी ऐसी चावल के आटे से पिज्जा बनाऊं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे पिज्जा बनाने का सामान खरीद लूं। अब अदिति मंडी में जमीन पर फेंकी हुई वेस्टेज सब्जियों को उठाती है। ये सब्जी इन लोगों के काम की नहीं है, पर मेरे लिए ये सब्जियां बहुत काम की हैं। अब अदिति उन सब्जियों को आंचल में भरकर किराने की दुकान में आती है। भैया जी, मुझे 1 किलो दूध चाहिए, लेकिन मैं एक साथ 1 किलो दूध का पैसा नहीं दे सकती। आप मुझसे अभी ये थोड़े पैसे ले लीजिए और ये दूध दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। दुकानदार अदिति की मजबूरी समझकर, ठीक है ले जाओ, पर बहन पैसे याद से दे देना, लोग भूल जाते हैं सामान लेकर। नहीं भैया, मैं आपके पैसे जरूर दे दूंगी। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब अदिति सारा सामान लेकर घर आती है और सीधा रसोई में जाती है। और सबसे पहले अदिति सड़ी गली सब्जियों में से साफ सुथरा हिस्सा चाकू से काटकर साइड कर लेती है। फिर अदिति पानी में शिमला मिर्च, मशरूम और गाजर अच्छे से धो लेती है। चलो, मैंने इन सड़ी गली सब्जियों में से अच्छी सब्जियां साइड कर ली हैं। अब एक काम करती हूँ, गर्म पानी में चावल के आटे को अच्छे से गूंथ लेती हूँ। उसके बाद चूल्हे पर ये दूध उबालने रख देती हूँ। दूध जितनी देर उबलेगा उसके अंदर उतनी मोटी मलाई जमेगी, जो मेरे चावल के पिज्जा पर चीज का काम करेगी। अब गर्म पानी करके अदिति चावल के आटे को अच्छे से गूंथने लगती है और दूसरी तरफ दूध को तेज आंच पर पकाती है। घर में किसी को पता नहीं होता कि अदिति रसोई में क्या कर रही है। घर के पुरुष काम पर होते हैं, पुष्पा पड़ोसन से बात कर रही होती है और बच्चे गली में खेल रहे होते हैं। वहीं अदिति अब चावल के आटे को अच्छे से गूंथकर उसे थोड़ी देर के लिए कपड़े से ढककर छोड़ देती है। चलो, जब तक आटा सॉफ्ट हो रहा है मैं टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ। अब अदिति सिलबट्टे पर टमाटर और मिर्च की चटनी पीसने लगती है। इसके बाद अदिति कुछ सूखी लाल मिर्च को तवे पर हल्का रोस्ट करके उसको क्रश करके उसके अंदर के सभी बीज को निकालकर एक कटोरे में चिली फ्लेक्स बनाकर रख लेती है। चलो, दूध भी उबल गया है और चावल का आटा भी सॉफ्ट हो गया, चटनी भी पीस कर तैयार है। अब मैं अपना चावल का पिज्जा बनाना शुरू करती हूँ। अब अदिति जलते हुए चूल्हे पर भारी लोहे का तवा चढ़ाती है। फिर सबसे पहले चावल के आटे की नरम लोई लेकर उसको अपने हाथों से थपथपाकर एक मोटा और गोल बेस तैयार करके तवे पर हल्का सा तेल डालती है। तेल में से हल्का धुआं निकलते ही अदिति चावल के आटे का वो बेस तवे पर रखती है। फिर अदिति उस बेस पर सिलबट्टे वाली तीखी मीठी टमाटर की चटनी की एक मोटी परत चमचे से चावल के बेस पर फैलाती है और ऊपर से बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज और सुनहरी गाजर को सजाती है, जो चटनी के ऊपर मोतियों की तरह चमक रही थी। सब्जियों के पकते ही भीनी भीनी खुशबू रसोई से बाहर जाने लगती है। हाय, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहीं कुछ तो अच्छा स्वादिष्ट पक रहा है। पुष्पा, तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं बन रहा? अरे क्यों मुझ गरीब की बेइज्जती कर रही हो? तुम जानती हो ना, मेरा गरीब परिवार बस सूखी रोटी और आलू तो कभी चटनी खाता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति अब मलाई से बना गाढ़ा देसी चीज सब्जियों के ऊपर डालकर उसे एक गहरे बर्तन से ढककर चूल्हे की आंच मीडियम कर देती है। 2 से 3 मिनट बाद जब अदिति ढक्कन हटाने जाती है तो हे भगवान, ये खराब ना हुआ हो। हे भगवान, मेरी मदद करना। अब अदिति ढक्कन हटा दिया तो नज़ारा देखने लायक था। सब्जियां हल्की नरम हो चुकी थीं और मलाई वाला चीज पिघलकर चारों तरफ लिपट गया था। नीचे से चावल का बेस एकदम लाल और कुरकुरा हो चुका था, जिसकी भाप और खुशबू ऐसी थी कि किसी का भी मन ललचा जाए। हे भगवान, मेरे चावल की पिज्जा की रंगत तो बहुत खूबसूरत है और इसकी खुशबू, हाय राम, कितनी अच्छी आ रही है। जी मैं आता है अभी खा लूं इसे। चलो, अब घर वाले आते ही होंगे। आज मैंने रात के खाने में चावल का पिज्जा खिलाऊंगी। एक बार उन्हें ये पिज्जा पसंद आ जाए तो फिर मैं ये पिज्जा उन्हें बार बार बनाकर खिलाऊंगी। अब रात को सभी पुरुष काम पर से घर आते हैं, वहीं बच्चे भी खेल कूद कर घर आते हैं।
पुष्पा भी पड़ोसियों से बातें करके अब घर आ जाती है। घर में आज एक अजीब सी खुशबू फैली होती है। अरे आज तो घर में से बड़ा अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ सही कहा, ये खुशबू वहीं से आ रही होगी। दादी दादी, मुझे तो लग रहा है गौरी की मम्मी ने आज फिर से उनके लिए पिज्जा मंगाया है। हाँ सही कहा, ये खुशबू वहीं से आ रही होगी। अरे आप लोग इतना मत सोचिए, यह खुशबू हमारे घर से नहीं आ रही है। अदिति, अदिति कहाँ हो? चलो हमारा खाना निकालो, हम बहुत थक गए हैं, खाकर आराम करेंगे। अब अदिति रसोई में 5 से 6 प्लेट में अपना चावल पिज्जा निकालती है और घर वालों के आगे रखती है। उस चावल के पिज्जा में से एक प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। अरे ये खुशबू तो बहू के हाथ के बने खाने से आ रही है। बहू, तूने ये क्या बनाया है? माँ जी, ये मैंने चावल पिज्जा बनाया है सबके लिए। खाकर बताइए ना कैसा बना है। क्या चावल पिज्जा? वैसे इसमें से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाकर देखते हैं। अब जैसे वो लोग चावल पिज्जा का गर्मा गर्म स्लाइस अपने मुंह में रखते हैं, वो कुरकुरा चावल का बेस और मलाईदार देसी चीज उनकी जुबान पर घुलने लगता है। साथ ही चटनी का तीखापन और सब्जियों का मीठा स्वाद उनके मुंह में ऐसा जादू करते हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये घर पर बना है। ये चावल पिज्जा खाकर उनका रोम रोम तृप्त हो जाता है। बहू, आज तूने साबित कर दिया कि स्वाद पैसों में नहीं बल्कि हाथों के हुनर में होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लाजवाब और सौंधी चीज कभी नहीं खाई। अदिति, सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि चावल के आटे और घर की मलाई का कमाल है। बाजार के महंगे पिज्जा इसके आगे फीके हैं और ये पिज्जा तो हमारे शरीर के लिए भी हेल्दी है। अरे ये तो मुंह में रखते ही मलाई की तरह घुल गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बहू इतनी गुणी है कि कम साधनों में भी ऐसा स्वादिष्ट पिज्जा बनाकर हमें खिला देगी। मम्मी, ये चावल पिज्जा तो सच में बहुत टेस्टी है। अब हमें किसी और का पिज्जा नहीं देखना पड़ेगा। हमारी मम्मी तो दुनिया की बेस्ट मम्मी है। वाकई भाभी, ये चावल से बना पिज्जा तो बहुत स्वादिष्ट है। आपको ये आइडिया आया कहाँ से? आपने तो हमसे भी कोई मदद नहीं ली। जी, मैं बाजार गई थी जहाँ मैंने एक औरत को साधारण सा बेसन का चीला बनाते हुए देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि हम चाहे तो चावल से भी पिज्जा बना सकते हैं और मैंने तो बस अपनी छोटी सी कोशिश की थी, जो कोशिश कामयाब हो गई। अब अदिति इतना बोलती है कि तभी पड़ोस की 2 औरतें उसके घर में आती हैं। अरे पुष्पा, तेरे घर में ये क्या बना है ऐसा जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है? जरा हमें भी तो बता। अरे बताना क्या है, मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा खिला ही दे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है खुशबू सूंघ सूंघ कर। अरे ये खुशबू मेरी बहू के हाथ के बने चावल पिज्जा की है। मेरी बहू ने घर में चावल का पिज्जा बनाया है, रुको मैं खिलाती हूँ। अब अदिति पड़ोस की सुषमा और कलावती को अपने हाथ का बना चावल पिज्जा खिलाती हैं। अरे ये चावल पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ये कितना पौष्टिक है। इसके अंदर कोई मैदा नहीं है। मैदे से तो पेट में गैस बनती है और मैदा जल्दी पचता भी नहीं है। हाँ बहू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो कहती हूँ तुम अपना खुद का छोटा दुकान खोल लो। तुम्हारे हाथ का बना ये चावल पिज्जा तो जो कि पौष्टिक भी है, लोग इसे जरूर खरीदेंगे। अब इतना कहकर पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। वहीं घर वालों को पड़ोसियों की बात हिट कर जाती है। अदिति, वैसे कलावती ताई ठीक कह रही थी, तुम्हारे ये चावल पिज्जा बहुत स्वादिष्ट था। अगर तुम इसे बनाकर बेचोगी तो लोग और बच्चे इसे जरूर खाएंगे। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं भाभी, हम आपका छोटा सा चावल पिज्जा का दुकान खोल दें, आप उसे चला लोगी? जी बिल्कुल, चला दूंगी। ये हमारा खुद का काम हो जाएगा और अगर हमारा ये व्यापार चल गया तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। अब अदिति के ससुराल वाले घर के बाहर अदिति के लिए छोटा सा दुकान खोल देते हैं जिसका नाम देसी चावल पिज्जा होता है। अब अदिति अपने सास के साथ मिलकर घर के बाहर चावल पिज्जा बनाती है। वहीं अंकित, सुनील और जगदीश ग्राहकों को संभालते हैं। धीरे धीरे उनका ये चावल पिज्जा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है।